मॉर्निंग भैया बहन, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा चतुर्थी पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 3 कैसे जाने हम को हमने समझा था। उस पाठ के अंतर्गत हमने हमारी ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा था और समझा था। इसी के साथ हमने एक बार पाठ के बीच में आए हुए प्रश्नोत्तर को मौखिक रूप से समझा था। आज हम पाठ 3 के प्रश्नोत्तर को श्यामपट्ट पर समझेंगे। तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र बनाइए। यानी सुनने के लिए हमारा जो कौन सा अंग है वो होना ज़रूरी है। तो हम सभी भैया बहन जानते हैं कि सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है और ये आपके कान का चित्र है। तो सबको पता है सुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कान की, और ये आपका कान का चित्र है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो कान की कौन कौन सी समस्या हो सकती है? आंसर आपके है, कान में मैल जमना, कान दर्द होना, कान से मवाद आना, कम सुनाई देना आदि कान की समस्याएं हो सकती है। तो कान की कौन कौन सी समस्या हो सकती है? जैसे कान में मैल जमना, कान में दर्द होना और कान से मवाद आना या कम सुनाई देना। तो ये हमारी कान से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इसी क्रम में हमारे प्रश्न 3 है, कान को हम कान की समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। तो आंसर आपके है, कान को हम कान की समस्याओं से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। तो पहला है, कान को रोजाना साफ करेंगे। यानी इन समस्याओं से बचाने के लिए हम रोजाना क्या करेंगे, कान की सफाई करेंगे। दूसरा है, कान में कोई नुकीली चीज़ें नहीं डालेंगे। हम कई भैया बहनों की आदत क्या होती है, बैठे बैठे कान में कुछ डाल लेते हैं। तो इन समस्याओं से अगर हमें बचना है तो हमें कभी भी कान में कोई नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तीसरा बिंदु आपके है, ध्वनि प्रदूषण से कान को बचाकर। यानी बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है जहाँ पर, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा डीजे का शोर हो रहा है या माइक का शोर हो रहा है, तो वहाँ अगर हमारे कान में थोड़ी बहुत भी समस्या है तो हमें उस ध्वनि प्रदूषण से कान को बचाना होगा। अगला बिंदु हमारे है, कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाकर हम कान की समस्या से बच सकते हैं। इसी क्रम में आपके प्रश्न 4 है, दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होगी। यानी दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उनको क्या क्या परेशानी होती है। तो आंसर आपके है, दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें कहीं आने जाने में, अपने नित्य प्रति के कार्य करने, लोगों को पहचानने, वस्तुओं, प्रकृति आदि को देखने समझने में परेशानियां होती होगी। यानी दादाजी देख नहीं सकते, इसलिए उन्हें कहीं आने जाने में या लोगों को पहचानने में या अपने रोज़ाना के जो काम हैं उनको करने में या बाहरी दुनिया जो प्रकृति है जिसका हम आनंद लेते हैं वो नहीं ले पाते होंगे। ये परेशानियां उनके सामने आती होगी। इसी क्रम में आपके प्रश्न 5 है, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही है। आंसर है आपके, दादाजी को सुगंध से पता चला कि जलेबियाँ बन रही है, क्योंकि जलेबियों की खुशबू से दादाजी को पता चला कि यहाँ पर जलेबियाँ बन रही है। इसी क्रम में प्रश्न 6 है आपके, सूंघने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका चित्र बनाइए। आंसर है आपके, सूंघने के लिए नाक की आवश्यकता होती है
और ये आपके नाक का चित्र है। इसी क्रम में हमारे प्रश्न 7 है, समय के माप की इकाई क्या है? तो क्या है समय माप की इकाई? समय के माप की इकाई सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष है। प्रश्न 8 आपके है, ज्यामितीय बॉक्स में जो छोटा स्केल है उस पर कितने सेमी अंकित है? सेमी यानी सेंटीमीटर। उत्तर है आपके, ज्यामितीय बॉक्स में छोटे स्केल पर 15 सेमी अंकित है। इसी क्रम में प्रश्न 9 आपके सब्जी वाले के पास तौलने के लिए कितने कितने वज़न के बाट है? आंसर आपके है, सब्जी वाले के पास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो के बाट है। यानी जब भी हम सब्जी लेते हैं, आपने देखा होगा कि गली में भी जो सब्जी वाले आते हैं उनसे माताजी या पिताजी सब्जी खरीदते हैं तो उसके पास कौन कौन से बाट होते हैं? ये सारे बाट उसके पास होते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और 2 किलो के बाट। प्रश्न नंबर 10 आपके है, दूध वाले के पास दूध मापने के लिए क्या होता है? चित्र बनाओ। तो क्या होता है? दूध वाले के पास दूध मापने के लिए लीटर होता है और ये लीटर का चित्र बनाना है आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इस पाठ में जो भी हमने चित्र समझे उन चित्र को हम पेंसिल से बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। तो ये आपके किसका चित्र है? लीटर का चित्र है, और जो आपने दूध वाले के पास देखा भी होगा। इसी क्रम में प्रश्न 11 है हमारा, वह दूध किस इकाई में नापता है? तो किस इकाई में नापता है? अभी हमने देखा था, वह दूध लीटर इकाई में नापता है। इसी क्रम में प्रश्न हमारे 12, सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी हमारे सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर है आपके, सर्दी जुकाम होने पर हमें रुमाल या टिश्यू पेपर साथ में रखना चाहिए। इसी से नाक साफ करें और गंदगी इधर उधर ना फैलाएं। सर्दी जुकाम होने पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास रुमाल रखनी चाहिए और अपना नाक उसी से साफ करनी चाहिए। कई बार कहीं भी क्या आदत रहती है कि हर कहीं पे भी अपना नाक साफ कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसी क्रम में प्रश्न 13 आपके हैं, तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? आंसर आपके है, अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगेगा तो हम उस व्यक्ति को स्पष्ट मना कर देंगे एवं घर में बड़ों को बताएंगे। कई बार क्या होता है कि कोई जो हमारे पड़ोस में है या मान लो परिवार के भी जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, कोई सदस्य आपको स्पर्श करते हैं और उनका छूना जो हमें अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति को आपको क्या करना चाहिए? स्पष्ट मना कर देना चाहिए और ये जो बात है वो घर में बड़ों को बतानी चाहिए। इसी क्रम में प्रश्न 14 है, विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आंसर आपके है, विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार उन्हें समझने और आवश्यकता होने पर उनकी मदद करने का होना चाहिए। आपके एक शब्द है विशेष योग्यजन। विशेष योग्यजन यानी कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो ठीक से देख नहीं पाते या बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, तो ऐसे व्यक्ति का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो व्यक्ति बाकी तो सामान्य हमारे जैसे ही होते हैं और हम जैसे काम करते हैं वैसे ही वो सारे काम कर पाते हैं, लेकिन सुनना या देखने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमें उन्हें समझना चाहिए और जहाँ आवश्यकता हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसी क्रम में प्रश्न 15 है, ये 2 प्रश्न जो आपको अपने आप करने हैं। ये पिछली वीडियो में हमने इन प्रश्नों को समझा भी था, तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में स्वयं हल करेंगे। प्रश्न क्या है? हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? नाम लिखिए। सारे भैया बहन जानते हैं। एक प्रश्न आपके है,
आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हैं उसकी सूची बनानी है। जिन वस्तु को आप सूंघकर पहचानते हो उन सबकी एक सूची बनाएंगे। इस प्रकार हमने ये पाठ 3 के प्रश्न उत्तर पूर्ण किए थे। सारे भैया बहन इनको अपनी कॉपी में करेंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे कि हर प्रश्न उत्तर के बाद में एक लाइन अवश्य खींचेंगे। धन्यवाद।